साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। जब आप रीजनिंग का सब्जेक्ट देखते हो तो उसमें एक टॉपिक होता है सिलोज। तो उसमें जो सिलोज वाला जो एक टॉपिक होता है उससे पहले आता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें। ठीक है, जैसे अगर हमको जो है ना कुछ रिलेशन बनाना है, ठीक है, अगर हमको यहाँ पे कुछ रिलेशन शो करना है, लाइक अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे जो है ना, एक लिखता हूं लायन और दूसरा लिखता हूं मैं डॉग। ठीक है, लायन और डॉग, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक लायन के लिए एल और दूसरा रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल हम लोग डॉग के लिए। जो भी वर्ड रहेगा, शब्द होता है, उसके लिए जो है हम लोग ये सर्कल का यूज करते हैं उसको दर्शाने के लिए। ठीक है, तो लायन मतलब शेर एक अलग कैटेगरी है, तो उसको हमने लिखा है सर्कल में एल के अंदर। ठीक है, सॉरी, सर्कल में एल को उसके अंदर लिख दिया है। अब डॉग, डॉग एक अलग कैटेगरी है, तो उसके लिए एक अलग सर्कल बना के उसमें डी लिख दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा लिखें यहाँ पे कि ये दोनों अलग है ना, इसमें इसमें मेन पॉइंट क्या है? अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी देख लो। इसमें क्या है कि बोथ आर डिफरेंट, मतलब जो है ना, बोथ आर डिफरेंट का मतलब है कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं रहता है तो हम लोग जो है उस डायग्राम, उस शब्द को जो है अलग अलग डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि इसमें जो हो गया, दूसरे नंबर पे मैं लिख देता हूँ कुछ संबंध होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूं, इसमें कुछ संबंध होगा, कुछ संबंध होगा मतलब यहाँ पर जो है सम रिलेशन होगा। सम रिलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं, हमारे पास जैसे कोई सेंटेंस है, कुछ आम सेब हैं। ठीक है, कुछ आम सेब है, तो इसमें का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हम लोग आम के लिए देखेंगे। आम के लिए एक पूरा सर्कल बनेगा, ये आम का हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक सेब का बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ आम सेब हैं, तो आम का पूरा हिस्सा सेब में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, कुछ हिस्सा बोला है। तो इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे, कुछ हिस्से को जो ऐसे कट करके इधर हम लोग क्या लिख देंगे, सेव लिख देंगे। इसका मतलब जब दो शब्दों के बीच में या फिर दो चीजों के बीच में थोड़ा रिलेशन होता है, वो कुछ चीजें आपस में शेयर करते हैं, ऐसे जो है हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने इतना ही कि आप चाहो तो ज्यादा कट कर सकते हो, थोड़ा कट कर सकते हो, कुछ न कुछ जो है ये रिलेशन उसमें होता है। ठीक है, किसके किसके लिए? जब नो रिलेशन होता है। पहला ये किसके लिए था? ये नो रिलेशन के लिए था, इसमें कोई भी रिलेशन संबंध इन दोनों के बीच में नहीं है, तो उसके लिए ये डायग्राम बना। जब सम रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, तो उसके लिए जो है आपका ये डायग्राम बना है। ठीक है, कुछ में ये थोड़ा सा हिस्सा जो है शेयर करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक जिसमें सभी रिलेशन में होते हैं, ऑल होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें कि ऑल रिलेशन होता है। ऑल रिलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे सड़क, सॉरी सड़क बोलता हूं, यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ये लिखूं गांव, ठीक है, गांव, फिर शहर, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, जिला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी शब्द यहाँ पे मैं लिख रहा हूं उसको एक सर्कल के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे। आप चाहो तो इसको अलग अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी को रेक्टेंगल से, किसी को ट्रायंगल से, किसी को सर्कल से, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सिंगल शेप लेंगे सर्कल के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे गांव, तो गांव को हमने जो है इससे रिप्रेजेंट कर दिया।
तो गांव को क्या बोलते हैं? विलेज बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विलेज, ये हो जाएगा सिटी, और यहां से क्या हो जाएगा आपका ये डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग ये देखें कि ये विलेज का सर्कल है, तो ये विलेज हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये जो शहर है, ये वो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये जो शहर है छोटे छोटे गांव से मिलकर बनता है, ऐसा है कि नहीं है? विलेज, गांव, जो शहर, और हेलो, अब ये वॉइस आ रही है कि आप लोगों के पास? मैसेज कीजिए तो। अभी आ रही है साउंड आप लोगों के पास? हेलो, 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 हेलो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। साउंड तो फिलहाल आना चाहिए अब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि यहाँ पे तीन चीजें दिया हुआ है। ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा देख लीजिएगा आज के लिए। यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है। एक दी हुई है ट्रेवलर्स। ट्रेवलर्स किसको बोलते हैं? जो घूमने वाला होता है। ठीक है, जो घूमने जाता है, जो ट्रेवल करता है, उसको ट्रेवलर्स बोलते हैं। एक होता है ट्रेन, और दूसरा क्या होता है? बस। तो ट्रेन भी घूमने का एक माध्यम होता है, ट्रेवल करने का। बस भी घूमने का, ट्रेवल करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर जो है इन तीनों में जो रिलेशन बनेगा वो इसमें से कौन से डायग्राम का रिलेशन हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले ट्रेन और बस में कोई रिलेशन है क्या? ट्रेन एक अलग माध्यम है और बस एक अलग माध्यम है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो ट्रेवलर है, जो घूमने वाला बंदा है, वो किससे घूमेगा? ट्रेन से घूमेगा कि बस से घूमेगा? दोनों से घूमेगा। तो सभी के सभी दोनों से घूमते हैं कि कुछ लोग ट्रेन से घूमेंगे, कुछ लोग बस से घूमेंगे, कुछ लोग पैदल चलेंगे, कुछ लोग प्लेन में चलेंगे। इसीलिए जो है हम लोग के लिए जो है एक और रिलेशन बीच में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रेवलर्स के लिए। ठीक है,
ये ट्रेवलर्स के लिए हो जाएगा। जो ट्रेवलर जो घूमने वाले लोग हैं वो कुछ लोग ट्रेन से घूमेंगे और कुछ लोग जो है बस से घूमेंगे, और जो बच गए हैं वो बाकी बाकी माध्यम से घूमेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, चारों में से? पहला, ये दिख रहा है, थर्ड ना, सी। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी साउंड आया क्या जी? आप लोग एक बार मैसेज करके बताइए साउंड आ रहा है क्या? साउंड आया क्या? मैसेज करके बताइए। एक मिनट, जब स्क्रॉल कर रहा था वो गायब हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए। सॉरी फॉर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके लिए, थोड़ा सा कुछ इशू हो गया था आज, तो काफी चीजें जो है ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिया रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। यहाँ पे ये इसको क्या क्या बोलते हैं हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक है, और ये डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। लाभांश मतलब जो होता है लाभ का एक छोटा सा हिस्सा। अब ये बोनस का मतलब क्या होता है? बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट बोल सकते हैं, उसको क्या बोल लिखेंगे हम लोग? बोनस। बोनस ही लिख देता हूं। बोनस भी क्या है? लाभ ही है। आप लोग देखे होंगे कि आजकल जो धान बेचते हैं, जो धान बेचते हैं, तो उस पे जो है बोनस भी सरकार द्वारा जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में, इनमें से जो है इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा बताइए? देखिए ध्यान से कि कौन सा प्रॉफिट है, कौन सा बोनस है, कौन सा डिविडेंड है, वो कौन सा है, क्या हो सकता है? चलिए ठीक है, एक है बोनस, बोनस का लिख दिया मैंने बी। दूसरा है क्या आपका? लाभांश, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल। ठीक है, बोनस और लाभ ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है वो इन दोनों के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों किसके अंदर आएगा? लाभ के अंदर आएगा। बोनस का मतलब भी लाभ होता है और ये डिविडेंड का मतलब भी लाभ होता है, तो दोनों के दोनों जो है लाभ को ही दर्शा रहा है, इसीलिए ये दोनों लाभ के अंदर आ जाएंगे। और बोनस अलग होता है और डिविडेंड अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें कहाँ कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर जो है बी इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये लाभ के लिए है, ये आपका लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि रिलेशन बताना है एक वुमन के लिए, मदर के लिए, इंजीनियर के लिए। ध्यान से देखिएगा इसको, देखो वुमन मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे औरत हो जाएगा, और मदर मतलब माँ, और इंजीनियर मतलब क्या होता है? इंजीनियर ही होगा, इंजीनियर ही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे? आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा होगा इसमें, पहले देखो कि इसमें वो औरत और माँ को देखो, क्या सभी पहले दो दो करके पेयर बनाना ना, दो दो का रिलेशन पहले आइडेंटिफाई करना, तभी इसको बना पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगा। पहले वुमन और मदर्स में ले लेते हैं, तो क्या सभी के सभी जो औरत होते हैं वो माँ होते हैं क्या? सभी वुमन माँ होते हैं क्या? मदर नहीं होते, कुछ होते हैं और कुछ मदर नहीं होते, लेकिन सभी के सभी मदर क्या होते हैं? वुमन होते हैं। ये क्लियर है? तो मैं ये रिलेशन बना सकता हूं क्या? सभी के सभी जो ये जो मदर है वो सभी के सभी मदर क्या होते हैं? औरत होते हैं, वुमन होते हैं। क्लियर है? ये चीजें सबको क्लियर है? अब आते हैं इधर इंजीनियर के लिए। ये दो का रिलेशन बन चुका है इसमें, अब हम लोग देखते हैं इसके इंजीनियर के लिए। अब देखो इंजीनियर का रिलेशन देखेंगे मदर के साथ।
इंजीनियर का रिलेशन देखेंगे वुमन के साथ, तो सभी मदर इंजीनियर होते हैं क्या? नहीं होते। कुछ मदर जैसे आप कुछ ऐसे मदर होते हैं जो मतलब हाउसवाइफ होते हैं, और कुछ मदर ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, बट उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो इंजीनियर होते हैं। तो कुछ मदर ही क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं, और कुछ वुमन ही क्या होते हैं? इंजीनियर होते हैं। तो ये जो वुमन और मदर का ये जो शेयर है, तो इसका जो थोड़ा सा भाग है वो किसका हो जाएगा? इंजीनियर का हो जाएगा, इंजीनियर का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सही बताए हो जी। अब भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर हुआ क्या? इसमें चाहिए प्रैक्टिस, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को बनाते जाओगे, बनते जाएगा, रिलेशन बनाते जाना, दो दो का पेयर लेके तभी बनेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? हमको फिर से रिलेशन बताना है फैक्ट्री में। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? कारखाना, और उसमें कारखाना में बहुत सारी चीजें बनती है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का मतलब? प्रोडक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसको अब क्या बोलूं मैं इसमें। मशीनरी का मतलब क्या होता है? मशीन। चलो बताओ, अब एक एक करके रिलेशन बनाना है। आपको तीनों में क्या रिलेशन दिख रहा है? प्रोडक्ट और मशीन दोनों सेम है क्या? ये अलग अलग है? चलो फैक्ट्री और प्रोडक्ट में ही बनाता दो। प्रोडक्ट कहाँ बनता है? फैक्ट्री में। तो प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा? प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री के अंदर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब आते हैं मशीन के लिए, ठीक है, मशीनरी। तो हाँ, प्रोडक्ट का यहाँ पे सामान हो जाएगा, ठीक है, सही बताया हो जी, सामान हो जाएगा। अब आते हैं मशीनरी में। तो प्रोडक्ट किससे बनता है और मशीन कहाँ होता है? तो फैक्ट्री के अंदर भी क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। लेकिन सभी प्रोडक्ट मशीन से नहीं बनते, कुछ अलग तरीके से भी बनते हैं। इसीलिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे प्रोडक्ट और मशीन को अलग रखे हैं, और अंदर में क्या हो गया है आपका, और बाहर में क्या हो गया? फैक्ट्री का आ गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सही बताया हो जी। जो जो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ऑथर, और दिया है लॉयर, और दिया है सिंगर। चलो बताओ, ये होता है आपका लेखक, इसको हम लोग बोलते हैं लेखक। लॉयर का मतलब होता है वकील, और ये सिंगर का मतलब क्या होता है? गायक। तो तीनों में क्या रिलेशन है? हाँ, तीनों क्या है? अलग अलग है। तीनों का पेशा ही क्या है? अलग अलग है। इसीलिए राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही है जी। तीनों का पेशा बिल्कुल अलग अलग है ना, प्रोफेशनल है। तीनों का पेशा अलग अलग है, प्रोफेशनल है। नहीं नहीं, ये बोल रहे हो गलत है जी, पूरे के पूरे डी वाले सब गलत हो। बी सही होगा, क्योंकि ऑथर लेखक वो अलग पेशा रखता है, और यहाँ पे जो वकील है उसका अलग पेशा है, और सिंगर है उसका अलग पेशा है। ठीक है, अलग काम है। तो तीनों का अलग अलग बनेगा यहाँ पे कैटेगरी, ये चीज आप ध्यान रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है जज। जज दिया है, थीफ दिया। थीफ का मतलब होता है चोर, और क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरिम। मुजरिम जिसको बोलते हैं ना, मुजरिम होता है क्रिमिनल। अब इसमें आपको रिलेशन बताना है। जज, जज का कोई रिलेशन है क्या चोर के साथ? उसका मामा काका ताऊ कुछ है क्या? नहीं है। जज का रिलेशन क्रिमिनल के साथ है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। तो जज का आपका बन गया एक अलग जो है सर्कल। मुझे ये बताओ, चोर, चोर का रिलेशन इसमें से किसके साथ है? चोर का रिलेशन किसके साथ? जज के साथ होगा कि मुजरिम के साथ? मुजरिम के साथ। तो सभी चोर मुजरिम होते हैं कि सभी मुजरिम चोर होते हैं, या कुछ चोर मुजरिम होते हैं? क्या आएगा? सभी चोर मुजरिम होते हैं। जाहिर सी बात है, कोई कुछ भी गुनाह करता है तो मुजरिम की कैटेगरी में क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो सभी के सभी जो थीव होते हैं, चोर होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? मुजरिम हो जाएंगे, क्रिमिनल हो जाएंगे। लेकिन सभी क्रिमिनल मुजरिम
नहीं, मतलब चोर नहीं होते, कुछ और गुनाह भी किए रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, जिनका जिनका ऑप्शन नंबर बी है उनका आंसर सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन इंडिया, हरियाणा और वर्ल्ड। ठीक है, देखो इसमें से सबसे छोटा कौन सा वर्ड दिखाई दे रहा है? हरियाणा। हरियाणा क्या है? एक, ठीक है, इस अब इसके ऊपर क्या आएगा? इससे बड़ा क्या है? इंडिया, फिर वर्ल्ड। ये रिलेशन बन रहा है इनके बीच में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया पिजन। पिजन किसको बोलते हैं जी? कबूतर को बोलते हैं। ठीक है, और कौवा को क्या बोलते हैं? क्रो। ठीक है, बर्ड मतलब क्या हो जाएगा? पक्षी। और डॉग मतलब क्या हो जाएगा? कुत्ता। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, अच्छा कौन डी बोल रहा है इसमें से? डी कैसे होगा जी? डॉग और पक्षी को कैसे अलग कर सकते हो? अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होगा? चलिए बताइए, इसमें बताइए रिलेशन। बर्ड के अंदर पिजन। ठीक है, कबूतर एक पक्षी है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया पी। कबूतर एक पक्षी है तो यहाँ पे लिख दिया पी। अब ये जो पक्षी, ये जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? बर्ड के अंदर आ जाएगा। और इन पक्षियों से डॉग का कोई रिलेशन है क्या? डॉग का जो है एक अलग कैटेगरी आ जाएगा। तो कहां पर दिया है ये? ऑप्शन नंबर जो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला? रिलेशन बिटवीन अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, सी का मतलब होता है समुद्र, और सन का मतलब क्या होता है? सूर्य। इसमें आप रिलेशन बताना है आपको। कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन किससे रिलेटेड है, ये बताओ। सबसे पहले आते हैं समुद्र। समुद्र किसके अंदर होता है? पृथ्वी के अंदर ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी जो है अर्थ के अंदर आता है, तो इसमें ये रिलेशन हो गया। अब सन, सन कहाँ आता है? अर्थ के अंदर या अर्थ के बाहर? बाहर, तो इधर आ जाएगा आपका सन। तो ये वाला रिलेशन कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखो बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी दिया है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, तीनों अलग अलग गेम हैं। तो तीनों में आपको कोई समानता, कोई रिलेशन दिखाई देता है क्या? कोई रिलेशन है क्या तीनों में कि क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट होगा तो फुटबॉल नहीं होगा, फुटबॉल होगा तो क्रिकेट नहीं होगा, इस तरीके का कोई रिलेशन है क्या? नहीं, तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हैं, इसीलिए जो है ये राइट आंसर होगा आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमको दिया है यहाँ पे कितना? आयरन, लेड और नाइट्रोजन। आयरन क्या होता है आपका? लोहा। ठीक है, और लेड किसको बोलते हैं? लीड किसको बोलते हैं? शीशा, वो शीशा को। ठीक है, नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है, N2 गैस होता है ना ये। तो तीनों में क्या रिलेशन है बताओ। अब ये N2 क्या हो गया? अलग हो गया। ये गैस हो गया तो अलग हो गया, तो सबसे पहले के तो N2 का अलग बनेगा, तो ये भी तो आपका इसी कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा। दो कट गया, दो ऑप्शन, क्योंकि N2 जो है यहाँ पे अलग बन गया, N2 आपका अलग बन गया नाइट्रोजन। फिर क्या बचा यहाँ पे? हाँ, आयरन का भी अलग बनेगा और लेड का भी अलग बनेगा। तीनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं। अगर मेटल दिया रहता, इसमें धातु बोलता, तब जो है ये दोनों जो है एक के अंदर आते, लेकिन धातु नहीं दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा। परीक्षा दिया है और क्वेश्चन मतलब प्रश्न है यहाँ पे,
और ये एक दिया है प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। अब इसमें आपको रिलेशन बनाना है। चलिए बताइए क्या आएगा इसका रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए जी रिलेशन बताइए इसमें, परीक्षा क्वेश्चन और प्रैक्टिस। क्वेश्चन कहाँ कहाँ मिलता है? एग्जामिनेशन और क्वेश्चन में क्या अंतर है कि जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन मिलते हैं कि पूरे के पूरे साल भर जो भी पढ़ लेने के जितना भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इसीलिए कुछ के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन के लिए, हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन के लिए। अब आते हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो? एग्जाम हॉल में जाके प्रैक्टिस करते हो क्या आप लोग? नहीं ना। आप लोग प्रैक्टिस जब करते हो तो उसमें क्या क्या होता है, क्वेश्चन होता है, टेस्ट सीरीज होता है, थ्योरी होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो सारी की सारी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में आएंगी कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में आएंगी? कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में आएगा, कुछ क्वेश्चंस आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है उसमें अभ्यास वाला रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बल्ब, लैंप और लाइट, इन तीनों के बीच में हमको जो है रिलेशन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बल्ब, और ये क्या है लैंप, ये दो अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो बल्ब का एक अलग कैटेगरी हो जाएगा और लैंप जो है एक अलग कैटेगरी हो जाएगा। ठीक है, बल्ब जो हम लोग जलाते हैं वो आप जैसे घर पे वो यूज करते हैं वो बल्ब है आप लोगों का। ठीक है, जैसे कि इस तरीके का रहता है ये। और जो लैंप है, लैंप जो हम लोग घर पे लाइट ऑफ होता है तो पहले यूज करते थे। ठीक है, तो उसको जो है जैसे वो इस तरीके का दिखाई देता है लैंप, लाइक इस तरीके का। तो ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं लैंप। तो दोनों जो है अलग अलग चीजें। ठीक है, पर दोनों से लाइट जो है क्या आता है, दोनों से ही हमको क्या मिलता है, लाइट मिलता है। तो ये वाला रिलेशन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लायन, डॉग और स्नेक, तीनों के तीनों अलग कैटेगरी के हैं। लायन एक अलग होता है, डॉग अलग है और स्नेक अलग है। अलग अलग प्रजाति को जो है ये दर्शाते हैं, इसीलिए तीनों जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर दिया है मून, चंद्रमा, मून का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, और ये सन का मतलब क्या होता है, सूर्य, और अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब ये भी तीनों जो है ना अलग अलग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा मून, इधर आ जाएगा आपका सन, और ये आ जाएगा आपका अर्थ। तीनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें जो दिया है वो दिया है रिलेशन दिया है, एक हॉस्पिटल है, नर्स है और पेशेंट है। तो ध्यान रखिएगा कि ये नर्स एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल में नर्स होते हैं उनका अलग काम होता है, और ये पेशेंट वो उन जिनकी देखभाल किया जाता है हॉस्पिटल में वो क्या होते हैं, पेशेंट होते हैं। और ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, आपको मिलेंगे हॉस्पिटल में। तो दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे, ये हॉस्पिटल के अंदर आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है मर्क्यूरी, जिंक और मेटल। तो मर्क्यूरी जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, ठीक है, तो मर्क्यूरी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों धातु हैं। मेटल मतलब क्या होता है, धातु होते, ना कि ये कोई गैस है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है धातु है, इसीलिए क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टीचर, राइटर और म्यूजिशियन। म्यूजिशियन तो देखो, एक जो शिक्षक होता है वो आपका राइटर भी हो सकता है, लिख भी सकता है, एक टीचर लेख भी लिख सकता है, और एक टीचर जो है आपका गाना भी गा सकता है। तीनों के साथ टीचर का रिलेशन है। ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें तीनों के साथ रिलेशन है टीचर का? ये वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एक टीचर आपका जो है एक राइटर भी हो सकता है और एक म्यूजिशियन भी हो सकता है। वैसे ही एक राइटर जो है आपका एक म्यूजिशियन भी हो सकता है, गायक भी हो सकता है और एक टीचर भी हो सकता है। वैसे म्यूजिशियन एक टीचर भी हो सकता है और एक राइटर भी हो सकता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है बॉयज, गर्ल्स और स्टूडेंट्स। तो इनके बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो ये जो बॉयज है और गर्ल्स हैं, देखो सबसे पहली चीज कि जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स होते हैं क्या? नहीं होते, पहला कट गया। दूसरा, जो बॉयज होते हैं वो क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं, ये तो क्लियर है। पर जो बॉयज होते हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं क्या? कि कुछ लड़के ही स्टूडेंट होते हैं, कुछ लड़के ही स्टूडेंट होते हैं। तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं कि ये बॉय के लिए हो गया और ये आपका स्टूडेंट के लिए हो गया, क्योंकि कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं और सभी लड़के स्टूडेंट नहीं होते। ठीक है, कुछ में थोड़ा सा एरिया शेयर होता है। अब आते हैं गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स, गर्ल्स जो है बॉयज नहीं होते, क्लियर है। पर कुछ गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट का कुछ हिस्सा किसके लिए हो जाएगा? गर्ल्स के लिए हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि कुछ बॉयज जो है स्टूडेंट होते हैं और कुछ गर्ल्स भी स्टूडेंट होते हैं। ये रिलेशन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको? ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है टॉल मैन, ब्लैक हेयर पीपल एंड इंडियंस। चलो इसको बताइए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, इसको आप कमेंट कीजिएगा, बना के देखिएगा, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, ये इसको आप ट्राई करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है जो पिछले बार हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, इसको फिर भी एक बार हम लोग इसमें मिल गया है तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन जब इसका आ गया है। तो इसमें देखो, इसमें इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसमें जो है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा आपका ये, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन जो फिलअप है इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा? ये, जिसमें आपका ये फिलअप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हम लोग तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और खाली खाली जगह। ठीक है, तो मैं अगर ये यूज करूं यहाँ पे कि ये खाली जगह है और ये इसके अपोजिट है और ये खाली जगह है ये इसके अपोजिट है, अब बचा क्या? अब जो बचा है वो ब्लैक कम देखते हैं, इसके लिए ये ना। अब ये जो बचा हुआ ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इसके लिए मैं लिख देता हूँ ये ब्लैक डॉट, ये डॉट हो गया और दूसरा हो जाएगा आपका ये ब्लैक। तो देखिए ये दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में सिंगल दिया है? इसमें, इसमें आपका ये सिंगल दिया है, ये आपका सिंगल है, पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें। ठीक है, फिर इसमें भी एक ही दिया है, इसमें भी एक ही दिया है, इसमें भी एक ही दिया है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा दो ब्लैंक बॉक्स है, खाली डब्बा है तो एक खाली डब्बा होना चाहिए, तो इसमें भी एक ही है, दूसरा भी ठीक है। ये इसमें भी एक अभी लेकर चलते हैं, इसमें भी एक लेकर चलते हैं और ये भी जो है आपका एक लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखो एक डॉट है और एक खाली बॉक्स है, तो इन दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे क्या किया कि ये खाली बॉक्स ना देके क्या दिया दे उसने डॉट दे दिया, तो ये भी सही है। अब इसमें जो है ना ये डॉट ना देके उसने क्या दे दिया? खाली बॉक्स दे दिया, तो ये भी सही है। अब इसमें जो है ये खाली बॉक्स ना देके ये डॉट दे दिया, तो ये भी सही है।
अब उसमें जो है ये डॉट न देके ये खाली बॉक्स दे दिया, तो ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर वेन डायग्राम में। तो इसमें क्या करना है देखिए, अब ये जो दिख रहा है डायग्राम, इसमें जो है ना कुछ एरिया जो है ना कौन सी चीज को बिलोंग करता है उसको बताया है। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें हमको पूछा हुआ है कि फॉलोइंग डायग्राम बॉयज हु आर एथलेटिक एंड आर डिसिप्लिन्ड आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको वो बॉयज हु आर एथलेटिक, तो जो बॉयज हैं उसको बताना है, बॉयज और क्या हो वो एथलेटिक हो, ठीक है, एथलेटिक हो एंड आर डिसिप्लिन, और क्या है वो डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन हो, इस चीज को हमको बताना है। तो कौन सा डायग्राम है जिसमें ये तीनों चीज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इसके लिए जो है ये देखेंगे कि सबसे पहले देखो ये बॉयज का है, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये बॉयज का है, और ये जो सर्कल दिया है वो है आपका एथलेटिक्स का, ये जो ट्रायंगल दिया है वो गर्ल्स का है, और ये जो स्क्वायर दिया है ये आपका डिसिप्लिन का है। ठीक है, तो इसमें हमको बॉयज का देखना है, एथलेटिक देखना है, डिसिप्लिन, एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं बॉयज का। तो बॉयज में क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर आएगा, रेक्टेंगल में आएगा ये 2 1 और ये 9, सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, इसमें आ जाएगा रेक्टेंगल में आपका ये वाला नंबर आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन है। अब बॉयज का हो गया। अब दूसरा क्या होना चाहिए, वो एथलेटिक होना चाहिए। एथलेटिक वाला कौन सा है, एथलेटिक के लिए क्या होता है सर्कल, तो सर्कल के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, मैंने कर दिया ये इसको, ये और आपका ये, ठीक है ये हो गया, ये 3 नंबर आ रहे हैं। फिर क्या होना चाहिए डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के लिए क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर में कौन सा नंबर है, जो स्क्वायर में आपका जो नंबर है वो आपका हो जाएगा ये 2, 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है जी, चलिए बताइए। फिर वही चीज आ गया, वैसे ही इसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे इसमें बोला है कि इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स। देखो ये जो ट्रायंगल्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है गर्ल्स करके। फिर स्क्वायर स्क्वायर प्लेयर्स, ये जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेयर को, और ये जो सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोच को। हमको किसके लिए आंसर बताना है, हमको बताना है विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स। सबसे पहले वो गर्ल्स के लिए होना चाहिए। दूसरा हु आर प्लेयर, वो प्लेयर होना चाहिए। तीसरा बट कोच नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, वो गर्ल्स हो प्लेयर हो लेकिन कोच ना हो। तो गर्ल्स के लिए क्या आता है ट्रायंगल, ट्रायंगल में पी क्यू आर तीनों चीज है, पी क्यू आर ये तीनों चीज है, पर क्या नहीं होना चाहिए, कोच नहीं होना चाहिए। तो कोच का सर्कल क्या ये, तो ये वाला पूरा कट कर दो, ये वाला जो है पूरा कट कर दो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये बोला है कोच वाला काम खत्म हो गया, तो वो गर्ल्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए प्लेयर्स। तो गर्ल्स के लिए पी क्यू आर, तो आर तो कट गया, बचा क्या क्यू, और प्लेयर में क्या है क्यू आर एस, तो कौन आएगा, ये आ रहा है क्यू, तो क्यू जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से जो है आपको देखना है। अब आते हैं हम लोग सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, अलग अलग दिया है। ये जो बॉक्स है वो आपका कबड्डी के लिए शो कर रहा है, ये फुटबॉल के लिए शो कर रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये जो दिया है वो कबड्डी है, ये जो दिया है वो फुटबॉल है, और ये जो दिया है आपका वो क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको किसके लिए बताना है आंसर, आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपको रिप्रेजेंट हु स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो और कबड्डी खेलता हो, तीनों गेम खेलता हो। तो सबसे पहले फुटबॉल वाला देखते हैं। तो फुटबॉल में पी क्यू एस बी तीनों आ गया। अब
इसमें हम लोग देखेंगे आगे की ओर, तो वो क्या खेलना चाहिए, कबड्डी। तो कबड्डी कौन कौन खेलता है, क्यू और ए साथ खेलता है कबड्डी। तो ये पी तो नहीं खेलता है कबड्डी, और ये वी भी जो है कबड्डी नहीं खेलता है। तो हमने फुटबॉल का देख लिया, कबड्डी का देख लिया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्यू और एस। अब इसमें से क्यू और एस में क्रिकेट कौन खेलता है, ये खेलता है। एस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एस। क्लियर हुआ जी, समझ में आ रहा है कि आप सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया है वो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। देखो ये जो ट्रायंगल वाला शेप है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सन हु टेक्स टी। किसके लिए, जो टी, ये जो टी है उसके लिए रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल। और जो सर्कल है वो कॉफी के लिए रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो रेक्टेंगल है वो वाइन के लिए रिप्रेजेंट करता है। हमको बताना है कि ईच ऑफ द स्टडी द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे पहला लिखा है कि हाउ मेनी पर्सन्स हु टेक टी। देखो क्या क्या बोल रहे हैं वो, टेक टी प्लस एंड वाइन, वाइन होना चाहिए बट नॉट कॉफी, कॉफी जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए बताना है कि टी हो, वाइन हो और कॉफी ना हो। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, पहला का है टी, दूसरा क्या है वाइन, और तीसरा का है कॉफी। टी होना चाहिए, वाइन होना चाहिए, तीसरा कॉफी नहीं होना चाहिए। तो कॉफी वाला कौन सा है, कॉफी का जो सर्कल है वो सर्कल है। तो पहले तो इसको आप कट कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है अपने को, क्योंकि इसमें मना कर दिया है। ये हो गया। अब बचे के टी और वाइन। तो टी के लिए कौन सा है, टी के लिए है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कौन कौन सा नंबर बचे, 10, 17 और 20। जिसमें से क्या होना चाहिए, पर्सन हु टेक वाइन। वाइन वाला कौन सा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में कौन सा है, 17। क्लियर हुआ। तो 17 जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 17। क्लियर हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक बोथ टी एंड कॉफी। अब वो क्या होना चाहिए, टी एंड कॉफी बट नॉट वाइन, वाइन जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, मैं इसको अब फिर से रफ कर दे रहा हूं वापिस से, फिर हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, वो टी, कॉफी और वाइन नहीं होना चाहिए। तो एक टी का होना चाहिए, दूसरा कॉफी का और तीसरा वाइन नहीं होना चाहिए। तो वाइन का कौन सा है, वाइन का जो बॉक्स है वो रेक्टेंगल बॉक्स है। तो जहां पे ये रेक्टेंगल दिखाई देगा, ये रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देगा, उसको पूरा कट कर दो। ये रेक्टेंगल बॉक्स को पूरा कट कर दो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसने मना कर दिया, इसको हमको चाहिए ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो टी हो और कॉफी हो। तो टी के लिए कौन सा है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कौन बचा, एक बचा 10, एक बचा 7 और एक बचा 20। अब टी का हो गया, बचा क्या, कॉफी। कॉफी के लिए क्या, सर्कल। तो सर्कल में 10, 20, 7 में से कौन सा नंबर है, 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी क्वेश्चन में और क्वेश्चन जो दिया है, हाउ मेनी पर्सन टेक वाइन। ठीक है, यहाँ पे वाइन कितने लोग ले रहे हैं ये देखना है। यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं दिया है या सिर्फ वाइन लेने वाले नहीं दिया है, इसमें बोला है कि वाइन कितने लोग लेते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर वापिस से इसमें देखें हम लोग, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वाइन कितने हैं, वाइन वाले कितने हैं ये बताना है, और दूसरा ओनली वाइन वाले कितने हैं ये भी हम लोग देखेंगे, ताकि ओनली वाइन और वाइन बोलता है तब उसमें आपको डिफरेंस पता हो। ओनली वाइन का मतलब होता है सिर्फ वाइन जो पीते हैं और उसके अलावा कोई भी ड्रिंक नहीं करते। ठीक है, तो ये बताना है। तो सबसे पहले वाइन, तो वाइन का बॉक्स कितना है, रेक्टेंगल। तो ये वाला जो बॉक्स होगा, इसमें ये जो बॉक्स होगा, ये रेक्टेंगल वाला ये जो बॉक्स होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे वाइन। तो इसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका 20 प्लस 17
प्लस 15 प्लस 30 और ये प्लस 40, कितना हो जाएगा? काउंट कीजिए, 40 और 30 70, 70 और 20 90, ठीक है। 90 10 100 10 110 और 7 5 12, तो ये हो जाएगा 122। क्लियर हुआ? अब आते हैं ओनली वाइन, सिर्फ वाइन के लिए। तो सिर्फ वाइन का मतलब होता है कि वो जो है वाइन के अलावा कोई ड्रिंक ना करता हो, वाइन ही पीता हो, ना तो वो कॉफी पी सकता है, ना ही वो टी पी सकता है। तो खाली वाइन कौन कौन सा, देखो ये जो दिया है 17 15 10, ये तीनों की तीनों किसी न किसी एरिया में है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ओनली वाइन में, वो ये मिलेगा कि ये वाला देखो, ये सबसे अलग है 20, सिर्फ 20, और इधर कौन सा है, सिर्फ 40। ये दो ही, इतने ही लोग हैं। देखो ये 20 ना ट्रायंगल के साथ है ना ही सर्कल के साथ, इसीलिए ये जो 20 दिया है वो ओनली वाइन में आ जाएगा। और ये जो 40 दिया है वो किसी अदर सर्कल के साथ नहीं है, ना तो सर्कल में है ना ही ये ट्रायंगल में है, ये अकेला सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में है, आयत में है, इसीलिए 40 इसमें आ जाएगा। तो कितने लोग हो गए, ये हो गए 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वाइन पीते हैं, और 122 लोग ऐसे हैं जो वाइन पीते हैं। सिर्फ वाइन और वाइन में अंतर समझिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका 122, और हाउ मेनी पर्सन्स हु टेक्स, देखो हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर हु टेक्स ओनली कॉफी बोला है। तो ओनली कॉफी के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉफी, देखो इसमें, अब इसको मैं रफ कर दे रहा हूं ना, सिर्फ और सिर्फ कॉफी बोला है। तो सिर्फ और सिर्फ कॉफी के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉफी के लिए जो है ये बाकी दोनों एरिया को हमको कट कर देना है, ठीक है। तो कॉफी का सर्कल है तो ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल को कट कर दो, तो इसको हम लोग कट कर दें। ये सबसे पहले रेक्टेंगल कट हो गया, अब ये ट्रायंगल को कट कर दो, ट्रायंगल भी कट हो गया। बचा क्या, एक तो बचा है आपका ये 20 और दूसरा क्या बचा है आपका 25। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूं कि ओनली कॉफी, ठीक है, ओनली कॉफी के लिए हो जाएगा 25 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको 45, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ओनली कॉफी के लिए 45। अब एक लास्ट बचा है कि हाउ मेनी पर्सन टेक ऑल दी थ्री, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन टेक ऑल दी थ्री, जो इन सभी को लेता हो। मतलब ऑल दी थ्री का मतलब है जो सभी ड्रिंक करता हो, सभी ड्रिंक करता हो, ठीक है, एक को नहीं सभी को, ऑल दी थ्री। इसमें क्या क्या हो जाएगा, अब इसको वापिस रफ कर दे रहा हूं मैं। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो जो सभी को ड्रिंक करता होगा वो कौन सा एरिया होगा, ट्रायंगल में ये हो गया, ठीक है। सर्कल में आपका ये देखो, ये इसमें 10 आ गया, 17 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया। अब ये ट्रायंगल का काम हो गया, ठीक है। अब आते हैं सर्कल का, सर्कल में कौन कौन है, सर्कल में ये 15 है और ये आपका 7 है, तो इसका काम कट गया, इसका काम कट गया, ये तो बच गया 15 और 7। तो 15 और 7 इसका भी हो गया। अब क्या बचा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कौन है, ये 15 बच गया। 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑल ड्रिंक जो करते हैं वो सभी के सभी कितने हैं, 15 लोग हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? इसी तरीके से जो है वेन डायग्राम के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। उसमें आप देखिएगा ओनली बोला है या फिर आपको जो है और सिर्फ वर्ड यूज किया है, उसको ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।